ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने खबरदार किया। खबरदार बाबा खबरदार करते हैं बच्चों को कि नावल आदि नहीं पढ़ना, फिल्मी कहानियाँ नहीं पढ़नी, फिल्मी मैगज़ीन नहीं देखने। हाँ, कईयों को आदत होती है पेपर खोल के, अखबारों में भी अश्लील चीज़ें होती हैं फिल्मों की, किस किस चीज़, उसको देखते रहेंगे। कितना पाप का खाता बनता जा रहा है ये तो पता ही नहीं है। हाँ, कोई फिर नावल आदि पढ़ेंगे, कोई अश्लील मैगज़ीन आदि पढ़ेंगे, बहुत पाप का खाता। और फिर आज ये बाबा की मुरली चली जब मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल में नावल, फिल्म, सब चीज़ें, सारा गंद उसमें आ चुका है। जो चाहें, कहीं बैठ के व्हाट्सएप पे मैसेज ही इतने अश्लील भद्दे कहीं आते हैं और कहीं उसको देखते रहते हैं। तो क्या ये फिल्मी नावल देखने या फिल्मी कहानियाँ पढ़ने सुनने उससे कम है क्या? अश्लील चीज़ें देखना, वो करना। धार्मिक भी जो सुनते हैं उनमें भी कितनी अश्लीलता कई बार होती है। कौन किस पर मुग्ध हो गया, कौन किस पे गिर गया, कौन किसके पीछे पड़ा। तो अब आप सोचो, बाबा के बच्चे बन के पवित्रता का रास्ता अपना के जिस पेड़ के फल खाने ही नहीं उसको गिनने का क्या मतलब। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस खबरदार बच्चे गिर पड़ेंगे, बहुत नीचे चले जाएंगे, इसकी बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। इसलिए बाबा ने कितना तक कह दिया, भाई डरना नहीं चाहिए, नावल देखो कोई पढ़ रहा है उठ के फाड़ देना चाहिए। खैर ऐसा नहीं कि भाई मोबाइल उठा के फेंक दे किसी का, कोई गलत देख रहा है। नहीं, भाव समझें, उसे सावधान, बाबा ने कहा एक दो को सावधान करते रहो, बड़ों को रिपोर्ट करो। आज कोई भी जिसके बारे ज्ञान में जो चलता है, आज बाबा ने श्रीमत दे दी ना, जो ज्ञान में चलता है, समर्पित भाई बहनों या कोई और हो, अगर उसे छुप छुप के फिल्म देखता है, कुछ और ऐसी अश्लील चीज़ें पढ़ता सुनता है, अश्लील संगत में है कहीं भी, तो उसका बाबा ने कहा बड़ों को ज़रूर बताओ, रिपोर्ट करो, निमित्त बड़ों को बताओ। भगवान की आज्ञा माननी चाहिए ना। अगर कोई ऐसा है उसे सावधानी नहीं करेंगे, वो तो रसातल में माया खींचती जा रही, नीचे चला जाएगा, फिर बचाना मुश्किल होगा। तो बाबा कहते एक दो को सावधान कर बचाओ। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, बाबा के बन के, और फिर ये क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने तो प्रतिज्ञा की हुई है, हम जबकि मोबाइल खूब यूज़ करते मुरली मंथन के लिए, सेवा के लिए, लेकिन ये प्रतिज्ञा की है कभी भी कोई व्हाट्सअप मैसेज, चाहे रिलीजियस, चाहे पॉलिटिकल, चाहे अश्लील, चाहे कोई भी, देखते ही हमने उसे हटा देना है। देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। देखना भी पाप, सुनना भी पाप, पढ़ना भी पाप। तब बाबा ने आज सावधान किया है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, सबसे पहले गीता है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा तू दर्पण में, क्या है पाप क्या है पुण्य तेरे खाते में। अपना खाता चेक करो, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं। मुझे पुण्य कर्मों की कमाई जमा करनी है, खूब कमाई जमा करनी है, पुण्य खाता खूब जमा करना है। तब बाबा ने कहा रोज़ रात को बैठ के अपना मुखड़ा देखो, अर्थात पोता मेल देखो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, सबसे पहले तो बच्चे, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा बच्चे, कहीं कहते हैं ये बाबा को क्यों बिठाया है, ब्रह्मा को, बूढ़ा को, इसको क्यों बिठाया है। बच्चे, भागीरथ है ना, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है ना, आधार लेके मैं आके फिर नव सृष्टि की रचना करता हूँ, तो इस भागीरथ भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूँ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सबसे पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर अनेक धर्म उससे निकलते आए। बच्चे, ये हिस्ट्री रिपीट होती है, रेपिटेशन तो होनी ही है। फिर आज बाबा ने कहा अरे बच्चे, बैज लगा रहे, सफ़ेद साड़ी हो तो स्वतः ही सेवा होती रहे। कहीं समर्पित हो के भी वो
वाइट साड़ी पहनने में दिक्कत महसूस करते हैं, सूट पहनते हैं। हाँ, सेंटर पे रहना, सूट पहनना, दादियाँ तो मना करती। और कोई घर में रहते भी साड़ी पहनते हैं। हमारी शिवानी बहन देखो अपने युगल के साथ घर में रहती, लेकिन हमेशा वाइट साड़ी पहनती। आज बाबा ने कहा बैज लगाओ, सफ़ेद साड़ी हो, स्वतः सेवा होती रहेगी। तुम्हें सबको पैगाम देने की युक्ति रचनी है। इस बैज को तो छाती से लगा लेना चाहिए। तो बच्चों को अच्छी तरह जो धारणा करेगा वो औरों को समझाएगा, उसका असर भी पड़ेगा। धारणा कर औरों को समझाना है। सबको समझाओ, हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, ऐसी नई दुनिया का राज स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर हम राज्य स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत बच्चों को सबको समझाना चाहिए। फिर पवित्रता की भी बात बाबा ने कही कि बच्चे देखो, पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है ना, तो तुम बच्चे पवित्रता का बीड़ा उठाए हुए हैं। भल कोई आए तो वो पवित्र होना चाहिए। पवित्र आत्मा को आना ही है धर्म स्थापन करना। ऊपर से भी जब आत्माएं आती हैं पवित्र बाबा ने कहा धर्म स्थापन करने आते, वो भी पवित्रता का पालना करते तब आते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हें श्रीमत मिलती है, श्री श्री की मत मिलती है। अभी उस श्री श्री की मत पर चलकर तुम पावन बन जाते हो। तो बाबा ने कहा हम श्रीमत पर क्या बनते हैं? विश्व के मालिक बनते। बाबा ने कहा तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते जा रहे हो। तुम हो पद्मा पदम भाग्यशाली। कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं ब्राह्मण इस समय गॉडली सर्वेंट है। अपने को गॉडली सर्वेंट भी समझना है। बाबा अच्छी रीति बच्चों को नशा चढ़ाते हैं, तो उस नशे में सदैव कायम रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो क्या गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिला दलाल। हमें दलाल मिल गया सतगुरु, उसने कितना सुंदर मिलन करा दिया है। आत्मा परमात्मा का मेला हो गया है। बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर भी है, देखो वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर, ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। प्रैक्टिकल में तुम तपस्या कर रहे हो, और तपस्या करके तुम फिर ऐसे ऊपर में जाके देवता बन जाते हो। अब बाबा आके तुम्हें वही बताते हैं कि किस तरीके बाबा एक धर्म की स्थापना करके अनेक धर्मों का विनाश करा रहे। बाबा ने कहा याद है मुख्य बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो उससे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे अभी बाप को याद करो, जांच करो हम यात्रा से कितने तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं, ये जांच करो। इसलिए बच्चे उठते बैठते याद को बार बार अभ्यास करो, तो उससे अशरीरी बन जाएंगे, नशा चढ़ जाएगा, मस्ती में चढ़ जाओ। आज बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण राधा कृष्ण सबसे फर्स्ट प्रिंसेस है। सतयुग तो है वॉइसलेस वर्ड, और कलयुग है विशियस वर्ड। अब तुम वॉइसलेस वर्ड में जानते हैं, हम ऑब्जेक्ट का चित्र छाती से लगा रहना चाहिए। और बाबा ने कहा कि बच्चे भारत में सबको बताओ स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आज की मुरली में वरदान था कर्मों की गति को जान, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुख हरता सुख करता भावा। सबके दुख हरने वाले और सबको सुख करने वाले, रोते हुए लोग आए सुखी होके जाएं। सर कर्मों की गुह्य गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले, मतलब हर एक के ये ध्यान रखे कर्मों की हमारी गुह्य गति क्या है। हाँ, तो अब क्या करो, सबके दुखों को दूर करो, रहम का सागर बन के, सबको मास्टर रहम सागर बन के दुख दूर करते जाओ। दुख हरता सुख करता भाव। और स्लोगन थी अनुभूति ना होना युद्ध की निशानी है, योद्धे नहीं योगी बनो। हाँ, मतलब कि युद्ध अनुभूति नहीं हो रही, हर वक्त युद्ध में लड़ रहे हैं, अरे योद्धे नहीं योगी बनो। अशरीरी व विदेही बनने के अभ्यास के लिए बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप ने विदेही बन के अभ्यास किया,
अशरीरी जब बाबा अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बन गए तो उसकी पालना का रेस्पॉन्ड क्या देंगे? तुम भी अशरीरी बन जाओ, बार बार ये ड्रिल करो, अशरीरी विदेही बन जाओ, फिर तुम्हारी स्थायी स्थिति बन जाएगी। अभ्यास करते करते परफेक्ट बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है।